नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का विषय है डेंगू बुखार के बारे में। तो डेंगू बुखार क्या होता है? यह एक वायरस संक्रमित बीमारी है जो डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। अर्थात डेंगू वायरस का वाहक मादा मच्छर यानी कि एडीज एजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस होती है। डेंगू वायरस को DENB वायरस भी कहा जाता है और यह 4 प्रकार का DENB 1, DENB 2, DENB 3 और DENB 4 प्रकार का होता है। डेंगू वायरस का शरीर सामान्य रूप से काला और सफ़ेद धारियों के साथ होता है। डेंगू वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता, पर गर्भवती महिला से उसके गर्भ के बच्चे में फैल सकता है। डेंगू वायरस से बुजुर्गों और बच्चों में गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना होती है। डेंगू से प्रभावित क्षेत्र। यह वायरस उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश रूप में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्से और प्रशांत महासागर के द्वीप शामिल होते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण। ज़्यादातर डेंगू का संक्रमण होने पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाए और उसके साथ खरोंच, आपकी आंखों के पिछले भाग में तेज दर्द होने लग जाए, मतली या उल्टी होने लग जाए, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लग जाए तो डेंगू की जांच करवा लेनी चाहिए। ज़्यादातर मामलों में मच्छर के काटने के 10 दिन बाद तक लक्षण दिखाई देने लगता है और वह 3 से 7 दिनों तक दिखाई दे सकता है। इसका एक और प्रकार गंभीर डेंगू है, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। यह आमतौर पर बुखार उतरने के 24 से 48 घंटे बाद दिखाई देता है। गंभीर डेंगू जानलेवा हो सकता है और डेंगू प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को, जैसे कि पेट दर्द होना, बार बार उल्टी होना, रक्त की उल्टी होना, मल में रक्त आने पर, नाक से खून आने पर, मसूड़ों से खून आने पर और अत्यधिक थकान, बेचैनी या चिड़चिड़ापन होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह पर डेंगू की जांच करवानी चाहिए। अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु भी हो सकती है, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। डेंगू बुखार का कारण। जब डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर आपको काटता है तो वायरस आपके रक्त में जाकर अपनी रेप्लिका यानी कि प्रतियां बनाता है और इस वायरस के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया ही आपको बीमार कर देती है। यह वायरस शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाले प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगता है और कुछ रसायनों से मिलकर रक्त वाहिकाओं से रक्त का रिसाव कर सकता है। डेंगू बुखार के फैलने का कारण। यह एडीज मच्छर डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति को काटता है, फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को पुनः काट लेता है, जिससे संक्रमण फैल जाता है। डेंगू बुखार का इलाज। डेंगू बुखार का इलाज करने वाली कोई दवा उपलब्ध नहीं है, पर बुखार होने पर इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रक्त का परीक्षण करता है, जिसमें शामिल होता है पहला, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC या CBP। इसमें हेमेटाक्रिट, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या का पता लगाया जाता है। दूसरा, डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट यानी कि IgG और IgM। इसमें वायरस के संपर्क में आने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित
एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। तीसरा, डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन यानी कि NS1, यह शुरुआती डेंगू संक्रमण का निदान करने के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों में अन्य रक्त परीक्षण और रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण किया जाता है, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT, रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि RFT, चेस्ट एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, 2D इकोकार्डियोग्राफी, D-डीमर, फाइब्रिनोजन टेस्ट, फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पाद रक्त परीक्षण यानी कि FDP। डेंगू बुखार होने पर प्रबंधन। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। दर्द के उपचार के लिए कुछ दवाएं ली जा सकती हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन। तो ये था डेंगू बुखार के बारे में। नमस्कार।